हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी साइंस टूल्स विद प्रेमलता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एपी साइंस टूल्स। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन हम मिक्सचर्स का तभी कर सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। ठीक है, तो जब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेथड्स को यूज करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस किस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम, या क्या प्रॉपर्टीज है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, आ गया जैसे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? हर किसी जो सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट डेंसिटी होती है। डेंसिटी जैसे आप ऑयल और वाटर को ले लीजिए, तो ऑयल और वाटर दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। सॉल्ट की डेंसिटी डिफरेंट है, या आयरन की डेंसिटी डिफरेंट है। तो इन डिफरेंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम वो एक डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं जिसकी वजह से इनको हम सेपरेट कर सकें। क्लियर? फिर आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब पहले बता ही चुकी हूं, यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में कितना सॉल्युबल होना, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में किस तरह से, किस प्रॉपर्टीज को लेकर सॉल्युबिलिटी की मिक्स हो रहा है, या उसमें किस तरह से उसका मिक्सचर बन रहा है, तो उस सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को लेकर भी हम फिजिकल मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पार्टिकल। हर सब्सटेंस का मेनली जो साइज है वो डिफरेंट होता है। जैसे सैंड है, सैंड के पार्टिकल का साइज डिफरेंट होता है। सॉल्ट के पार्टिकल का साइज डिफरेंट होता है। तो साइज के अकॉर्डिंग भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेपरेशन में हेल्प करती हैं। जो मैग्नेटिक चीजें हैं उनको हम आसानी से मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसा है जो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हर सब्सटेंस, हर जो लिक्विड सब्सटेंस है ना, उसकी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो सेपरेशन होता है मिक्सचर्स का, उसमें 3 केसेस बनते हैं कि किस तरह से कौन सा जो सब्सटेंस है किस में मिक्स होता है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग भी 3 केसेस आते हैं। 3 केसेस क्या होते हैं मिक्सचर्स के? फर्स्ट है जैसे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। अगर 2 सॉलिड्स हैं तो उनका किस तरह से हम सेपरेशन करेंगे। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। थर्ड वन, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये 3 केसेस हैं जो हम अभी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में स्टडी करेंगे, किस तरह से इनको हम सेपरेट कर सके, किस मेथड से सेपरेट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। तो 2 सॉलिड से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट, इसका मतलब सॉल्वेंट का, सुटेबल सॉल्वेंट को यूज करने का मतलब है हम किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे? सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी को? सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को यूज करके हम सेपरेशन करेंगे कि किस तरह से जो सॉल्यूट है वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है और उसमें किस तरह से उसका सेपरेशन किया जा सकता है। तो सॉल्युबिलिटी की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, इसको क्या है, सेपरेट, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना, उनकी जो सॉल्युबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है सॉल्ट एंड सैंड। यानी कि अगर
सॉल्ट भी सॉलिड होता है और सैंड भी सॉलिड होता है, दोनों सॉलिड है। तो दोनों अगर मिक्स हो गया है, यानी कि सैंड में सॉल्ट मिक्स हो गया या सॉल्ट में सैंड मिक्स हो गया है, इनका मिक्सचर है, तो हम किस तरह से उसको सेपरेट करेंगे? तो बहुत कॉमन चीज है, हम इन दोनों को वाटर में मिक्स करेंगे। ठीक है, जब वाटर में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या हमने किया, एक बीकर लिया और एक बीकर में वाटर डाला। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर, और सॉल्ट एंड जो सैंड मिक्सचर है उसको इसमें डाला। तो क्या होगा, और उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्ट वाटर। और जो सैंड है, सैंड, क्योंकि सैंड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तो हम आराम से जो सॉल्ट वाटर है उसको निकाल लेंगे और उसको एवोपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और सैंड को अलग कर सकते हैं। समझ में आया? तो यानी कि अगर हम उसकी क्या है प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी को लेकर हम सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एक दूसरा और मेथड है, दूसरा और एग्जांपल है सल्फर एंड सैंड। सल्फर एंड सैंड मिक्सचर, सल्फर और सैंड के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? जो सल्फर है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सैंड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जब वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम ऐसा कोई सॉल्वेंट लेंगे जो कोई एक तो सब्सटेंस उसमें सॉल्युबल हो। तो हम क्या लेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो हम कार्बन डाई सल्फाइड को एज अ सॉल्वेंट लेंगे। जब कार्बन डाई सल्फाइड को, क्योंकि जो कार्बन डाई सल्फाइड सॉल्वेंट है उसमें सल्फर सॉल्युबल हो जाता है, तो इस तरह से जब ये सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में सॉल्युबल हो जाएगा और सैंड फिर से नीचे सेटल हो जाएगी, तो इस जो सेम मेथड इसमें हुआ था, सेम प्रोसेस इसमें हम यूज करेंगे। तो सल्फर जो है वो सॉल्युबल होके अलग हो जाएगी और सैंड अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टू सॉलिड को सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट को लेकर हम सेपरेट कर सकते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्लियर? ये क्लियर हो गया? या एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि टू सॉलिड सुटेबल सॉल्वेंट को लेकर हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, और उस सेपरेशन में हम जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी। तो एग्जांपल मैंने दिया था सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर, क्योंकि उनमें से कोई भी अगर सॉलिड, दो सॉलिड हैं तो उनमें से एक ऐसा सब्सटेंस जरूर होना चाहिए। अगर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूट जरूर होना चाहिए दोनों में से जो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तभी वो सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इसमें सॉल्ट और सैंड में ये, क्योंकि जो सॉल्ट है वो इजिली वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट की वाटर में, वो उसको डिसॉल्व कर लेगी और सैंड सेटल डाउन हो जाएगी। इससे हम सॉल्ट और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही जो सल्फर एंड सैंड, ये दूसरा एग्जांपल है। इसमें सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड में जो सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है और सैंड नहीं होता है। सल्फर वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है और सैंड भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो यहाँ हम इसलिए वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक भी ऐसा होता जो डिसॉल्व हो सकता था वाटर में, तब हम वाटर को यूज कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, सल्फर के लिए कार्बन डाई सल्फाइड एज अ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में आराम से डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सैंड है वो डेंसिटी की वजह से सेटल डाउन हो जाती है और आराम से सल्फर उसमें से सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। तो ये तो आपका पहला मेथड हो गया है टू सॉलिड्स में कैसे सेपरेशन होता है। द नेक्स्ट वन इज बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वाला जो मेथड है वो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है। सब्लिमेशन होता क्या है? सब्लिमेशन
is the process in which the solid is directly transformed into vapors. यानी कि तुरंत जो है सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टी ना गेन करके तुरंत किस में चेंज हो जाता है, किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो वही सब्लिमेशन होता है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन में जो भी सब्सटेंस है, सब्लिमेशन के जो सब्लिमेशन होता है उसमें दो तरीके के सब्सटेंसेस बनते हैं। एक होता है सब्लाइम। सब्लाइम वो सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन के लिए प्रिपेयर है, जिसका हम सब्लिमेशन करेंगे, यानी कि द सब्सटेंस विच गो अंडरगो सब्लिमेशन, विच अंडरगो सब्लिमेशन, उसको हम बोलते हैं सब्लाइम। क्लियर? मतलब अभी उसका सब्लिमेशन हुआ नहीं है, लेकिन जब वो सब्लिमेशन के लिए हम सब्लिमेशन कर रहे हैं उस चीज का, तो उसको हम बोलते हैं सब्लाइम। एक दूसरा जो सब्सटेंस बन के आता है, यानी कि उसे बोलते हैं सब्लिमेट, यानी कि जो सब्लिमेशन होने के बाद और उस वेपर की कूलिंग होने के बाद जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। तो यानी कि ऑब्टेन्ड by cooling the substance after sublimation. क्लियर? सो ये दो तरीके के सब्सटेंस बनते हैं, एक सब्लाइम और सब्लिमेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये जब वेपर कूल हो जाती है, ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर, ठीक है, कूलिंग द वेपर आफ्टर सब्लिमेशन। तो ये दो चीजें ऑब्टेन होती हैं। तो अब क्या है, किस तरह से हम जो सब्लिमेशन को लेकर किस तरह से मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको मालूम सब्लिमेशन, कुछ जो सब्लिमेशन के लिए जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, कैम्फर, नैप्थलीन। तो कुछ ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको हम सब्लिमेशन के लिए या सब्लिमेशन के सेपरेशन के लिए जो भी है यूज्ड होते हैं, इन्हीं में सब्लिमेशन होता है। तो जैसे हमने कोई मिक्सचर ले लिया अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का, तो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मिक्सचर, दिस इज एग्जांपल ऑफ बाय सब्लिमेशन, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो जो अमोनियम क्लोराइड है और सॉल्ट का हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेशन कैसे होगा इसका, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लैब में भी कर सकते हैं। आपने एक चाइना डिश ले ली और उसको एक ट्राइपॉड पे रखा, ट्राइपॉड, ठीक है, और एक फायर गेज भी यहां पर लगा दिया। फायर गेज इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो ये चाइना डिश है या फिर जो है, तो उसको डायरेक्ट हीट ना मिले, ठीक है। और ये जो हमने चाइना डिश रखी उसमें हमने क्या डाला, मिक्सचर डाला, जो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर था, ठीक है। और ये है आपका बर्नर, ठीक है। इस पे हमने इन्वर्टेड करके जो फनल होती है ना, जिससे फिल्टर जो फिल्टर करने में हम यूज करते हैं, तो उस फनल को हमने इन्वर्ट करके रख दिया। इस तरह से, ठीक है। ये है आपकी फनल। जब ये मिक्सचर, ये किसका मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट मिक्सचर, क्लियर। इसमें और क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम होकर उसकी वेपर कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। और जैसे ही वो ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऊपर क्या इतना ज्यादा हीट होता नहीं है, तो उसकी वजह, और इसको हम बंद कर देंगे, जो ये फनल है उसको हम कॉटन से बंद कर देंगे, ठीक है, जिससे उसकी वेपर बाहर ना निकल जाए। तो जो अमोनियम क्लोराइड है जब वो हीट होगा, ठीक है, तो हीट होने के बाद वो क्या होगा, वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद जो यहाँ पर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर स्टिक करने लगेगा फनल पे, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉल्ट है
क्योंकि सॉल्ट वेपराइज नहीं होगा तो जो सॉल्ट है वो यहाँ चाइना डिश में नीचे बच जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर जाके सेटल हो जाएगी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, बाय सब्लिमेशन यू कैन सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। और ये सब्लिमेशन तभी यूज कर पाएंगे जब कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो सब्लिमेशन होता हो जिसमें, ठीक है, अदरवाइज और किसी में नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सब्लिमेशन, कि सब्लिमेशन से किस तरह से हम टू सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज बाय मैग्नेट। हम मैग्नेट से कैसे सेपरेट करते हैं? तो मैग्नेट से तो बड़ा इजी है और ये अंडरस्टूड भी है कि आयरन जैसी चीजें हैं, ठीक है, वो मैग्नेट को क्या करती है, अट्रैक्ट, है ना। तो जितना ये मेटल है वो अट्रैक्ट करेगा और इस जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है सब्सटेंस का, उससे उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयरन है, आयरन फाइलिंग्स है सल्फर में मिक्स हो गई है, ठीक है, सल्फर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, मिक्स हो गई हैं और अब इसको हमें अलग करना है। तो सीधा है, बहुत सिंपल है, अगर हम मैग्नेट ले लेते हैं और मैग्नेट को बस सिंपली जो मिक्सचर है हम किसी पेपर पे या किसी भी चीज में ले लें और उसके ऊपर मैग्नेट बस रोटेट करें इस तरह से, तो जितना भी आयरन फाइलिंग है वो ऊपर उस पर चिपक जाएगा, उस पर स्टिक हो जाएगा और इस तरह से जो सल्फर और आयरन का सेपरेशन हो जाएगा। जैसे ये जो काम है बहुत बड़े स्तर पे भी होता है, जैसे जो स्क्रैप आयरन है ना, जो कूड़े में, गार्बेजेस में या कहीं पर जहां पर हम ये जो ले जाते हैं, कबाड़ी वाले जो सब ले जाते हैं और फिर एक जगह डंप कर देते हैं, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें आयरन भी है, तो उसको हम कैसे सडनली आयरन को किस तरह से सेपरेट करें? तो वो एक क्रेन के थ्रू एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैग्नेट की यूज से हम उस स्क्रैप आयरन को वो लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह से इस तरह से रोटेट करते हैं और जितना भी आयरन होता है उस पे स्टिक हो जाता है और इस तरह से वो सेपरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द वन मेथड टू सेपरेट द सॉलिड्स। तो ये दो सॉलिड को सेपरेट करने के मेथड्स हैं, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन एंड बाय मैग्नेट। तो ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, कि दो लिक्विड के मिक्सचर्स को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, तो टू लिक्विड्स को किस तरह से हम सेपरेट करेंगे, क्लियर। तो इसका जो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आसानी से किसी में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी लेयरिंग दिखाई नहीं देती है, वो पूरी तरह उसमें डिसॉल्व हो जाता है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा लिक्विड होता है जो इमिसिबल होता है, जो फुली डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो फुली उसमें मिक्स नहीं होता है, उसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टू लिक्विड्स है उसका जो सबसे पहला इसी पे है कि लिक्विड्स किस तरह के होते हैं और मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स के अकॉर्डिंग ही उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कुछ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या? फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शंस बना के, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस किस तरह से फ्रैक्शंस बनाते हैं, किस तरह से होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर। जब मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट जब डिफरेंट होता है, तो उस कंडीशन में हम जो मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर। अब ये दोनों क्या है? मिसिबल लिक्विड है, यानी एक दूसरे में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कहाँ वाटर है कहाँ अल्कोहल है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस। वाटर का होता है
100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें जो मेथड है वो किस तरह से हम करते हैं, एक ट्राइपॉड लिया, ये आपका बर्नर है, ठीक है, इसको हमने एक फ्लास्क लिया, ये इसकी फ्रैक्शनल इस तरह से बंद है, यहां से एक ट्यूब जा रही है इस तरह से, ठीक है, ये एक बीकर रखा है, यहाँ पर कंडेंसर भी लगा है इसके, ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे बीड्स हैं, ये बीड्स ठीक है, इस तरह से। इसमें हमने क्या किया, फ्लास्क में मिक्सचर डाला, कौन सा मिक्सचर डाला, अल्कोहल और वाटर मिक्सचर, ठीक है, दोनों क्या है, लिक्विड है, दोनों इसमें हमने डाले और नीचे इसको दी हीट। जब हीट दी तो दोनों क्या कर दिए, अपने अपने जो है फॉर्म चेंज करना शुरू कर दिया। जो लिक्विड है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, हीट की वजह से वेपर फॉर्म में, ठीक है। जब वेपर फॉर्म में इसको हमने किया, यानी हीट दी तो वेपर फॉर्म में, तो ये ऊपर जब वेपर में हो जाते हैं तो राइज करना शुरू कर देता है। तो वेपर जैसे ही राइज करना शुरू किया तो ये जो बीड्स हैं, तो बीड्स क्या है, इस वेपर को सरफेस एरिया दे रही है, ज्यादा सरफेस एरिया दे रही है टू कूल डाउन, ठीक है, कूल डाउन। यहां पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, यहां 79 है और यहां पर 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अल्कोहल जो है वो वेपराइज दोनों होंगे, लेकिन जो है वाटर, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको जब बीड से वेपर टकराएगी, बीड्स पे जाएगी, तो वो कूल डाउन हो जाएगी और कूल होने के बाद वो कंडेंस होना शुरू कर देगा, वाटर, यहाँ पर वाटर कंडेंस होना शुरू कर देगा और जो अल्कोहल की वेपर्स हैं वो ऊपर राइज हो जाएंगी, यानी ऊपर उड़ती चली जाएंगी और उड़ने के बाद क्योंकि ये गैस फॉर्म में है तो जहां उसको स्पेस मिलेगा वो वहां पर फ्लो कर जाएगी। तो ये जो ओपनिंग है ये वाली, ठीक है, इसको हम अलग कलर से शो करते हैं। जो ये ओपनिंग है ये है ना, तो इसमें ये एज ए वेपर फ्लो करना शुरू कर देगा, एज ए वेपर करना शुरू कर देगा। जब ये वेपर यहां पर आने लगेगी इनर ट्यूब में, ये इसकी क्या है, इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब, और इसके चारों तरफ क्या है, कंडेंसर है। तो यहां पर जैसे ही यहां पर वेपर जाएगी तो जो कंडेंसर की वजह से वेपर क्या होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी और ठंडी होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये यहां पर गिर जाएगी, ठीक है, ठीक है। और जो वाटर है, क्योंकि वाटर क्या है, यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा और वाटर फिर से वापस इसी फ्लास्क में आ जाएगा, तो वाटर जो है वो इसी फ्लास्क में रह जाएगा और जो अल्कोहल है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर वेपर फॉर्म में रहेगी और ओपनिंग की वजह से यहाँ पर इस ट्यूब में जाने लगी, फ्लो करने लगेगी और कंडेंसर की वजह से जो अल्कोहल का वेपर है वो क्या होने लगेगी, ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में इस बीकर में गिरने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमें अल्कोहल मिल जाएगा और यहां पर क्या मिल जाएगा, ये वाटर, क्लियर। तो एक ये मेथड है, हम टू लिक्विड्स को जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक ये मेथड यहाँ पर हो गया, ठीक है, टू लिक्विड्स का। अगर लिक्विड क्रूड ऑयल है वो, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। तो जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब इस ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है और डीजल। इसमें भी क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती हैं तो वो रिफाइनरी क्या करती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही
यूज करती हैं उसमें भी उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जो भी ऑयल होता है, जैसे कैरोसिन है ऑयल, तो वो उस जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम अगर खुला छोड़ देते तो वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, वो तुरंत ही वेपराइज हो जाता है। कैरोसिन ऑयल उससे ज्यादा है, डीजल का उससे भी ज्यादा बढ़। तो इस डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज से हम क्रूड ऑयल को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या सेपरेट कर सकते हैं, और लिक्विड एयर को, लिक्विड एयर में एयर को हम गैस फॉर्म में होती है, लेकिन लिक्विड हम किस तरह से, बाय गिविंग द प्रेशर के अंडर जो एयर है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो लिक्विड फॉर्म में भी मालूम है हमें एयर में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, और जितनी अलग गैसेस हैं वो सारी की सारी और जितनी भी है वो इनके अलावा होती हैं, ठीक है, अदर गैसेस होती हैं। तो जब लिक्विड एयर को हम ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो सकती हैं, तो लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब रखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद आता है आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस, फिर आता है ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जब क्या करते हैं हम इसको लिक्विड एयर को वार्म अप करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से ये तीन जो गैसेस है वो हमें सेपरेट होती मिलती हैं। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी, सबसे पहले हमें मिलेगी जो फर्स्ट गैस होगी, फर्स्ट है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो -96 डिग्री सेल्सियस वाली कौन सी है, नाइट्रोजन मिलेगी। फिर सेकेंड वन कौन सी है, आर्गन, सेकेंड, ठीक है, इसका कितना है -186 डिग्री, तो कौन सी मिलेगी, आर्गन। और जो थर्ड है वो मिलेगी हमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिक्विड एयर को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है टू लिक्विड्स में सबसे पहला हमने देख लिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टोटली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट से हम, जैसे पहला हमने बताया है अल्कोहल, दोनों जो लिक्विड है अल्कोहल और वाटर, उसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया। क्रूड ऑयल को भी हम रिफाइनरीज में सेपरेट करते हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, है ना, एलपीजी, तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं। और लिक्विड एयर को, यानी लिक्विड एयर नहीं, उसको हम प्रेशर देके लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर उसको जब वार्म करते हैं, वार्म करने के बाद वो नाइट्रोजन में अलग, आर्गन में अलग, ऑक्सीजन में अलग अलग जो है गैसेस में या लिक्विड, जो इनके लिक्विड्स हैं वो सेपरेट होके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका सेपरेशन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है सेपरेटिंग फनल में इसमें तो हमने मिसिबल वाले पढ़ लिए है ना, जो मिसिबल लिक्विड है। जो सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल में हम एक तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल में हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो तो एक होती है डेंसिटी, ठीक है, एक होती है इमिसिबल लिक्विड्स, क्लियर। तो इसमें क्या है, सेपरेटिंग फनल में हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे एक ये फनल है, इस तरह से फनल होता है, और फनल में यहां पर एक ओपनिंग है, और ओपनिंग से यहां पर एक कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। हमने इसमें भर दिया, तो हम कौन से, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या ले लेंगे, ऑयल एंड वाटर को यूज कर, ये ऑयल एंड वाटर का है, तो जो ऑयल एंड वाटर है, क्योंकि ऑयल और वाटर दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो ऑयल जो होता है वो लो डेंसिटी का होता है, और लो डेंसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी एक ऊपर लेयर बन जाएगी और नीचे वाटर की लेयर बन जाएगी, ठीक है।
जब नीचे वाटर आ जाता है, और ये एक चीज और, ये इमिसिबल होते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं है। तो घुलते नहीं है, इसकी वजह से जो डेंसिटी, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, तो इसकी वजह से ये ऊपर अपनी लेयर बना लेगा और वाटर नीचे। तो जैसे ही हम उस कॉर्क को ओपन करेंगे, तो जहां तक वाटर की लेयर है, वो जो वाटर है इसमें फिल हो जाएगा बीकर में, ठीक है, और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल को यूज करके जो जितने भी जो टू लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमारा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स भी हो गया, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स भी हो गया। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये थोड़ा, इसमें मेथड बहुत ज्यादा है और थोड़ा वास्ट पोर्शन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज करिएगा और अच्छी तरह इसको पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।